औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने मुखातिब करने बैठे हैं। अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया, हम यही बोल सकते हैं। हमारे कोई औकात नहीं थे इसमें कि हम जो है सो ऐसे लोगों से लड़के वफ़ की जायदाद, जो अल्लाह की ज़मीन होती है वफ़ की जायदाद, अल्लाह ताला बचा लिया। हम अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। तो ये केस के बारे में हम आपको एक पूरा डिटेल्स देना चाह रहे हैं, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। हम आपको ये देना चाह रहे हैं कि क्या क्या है केस के बारे में। ये एक्चुअली जो है सो फर्स्ट हाउस कमेटी रिपोर्ट बोलकर एक रिपोर्ट फॉर्म, एक जो है सो सर्वे हुआ था, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो सो जाहिद अली खान साहब 6.5 एकड़ ज़मीन पे बैठे हुए हैं। कहाँ पर? राजेंद्र नगर मंडल पे। सर्वे नंबर जो सो 229 इसमें सर्वे नंबर्स भी पूरा डिटेल है, कोर्ट ऑर्डर में मैं आपको दूंगा, कोर्ट ऑर्डर में सर्वे नंबर। ठीक है, ये सर्वे नंबर से देखिए आप 330 293 हाँ 329/1 329/2 329/3 सिचुएटेड एट अत्तापुर विलेज राजेंद्र नगर मंडल। ठीक है, ये 6 एकड़ 10 गुंठे का केस है। 6 एकड़ 10 गुंठे वो तो आज के ज़माने में कितने करोड़ की हो सकती है आप समझ सकते हैं। 1 एकड़ ही लेने का तो करीब 70-80 करोड़ की होंगी, तो 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्जा करके बैठे। तो जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे थे, ये जो सो एक हलफनामा दाखिल कर रहे थे। क्या बोले तो इनकी बीवी शम्स फातिमा वो खरीदी थी डॉक्टर सक्सेना से। तो डॉक्टर सक्सेना कौन होता था इनको बेचने के लिए? एक गेस्ट हाउस था। डॉक्टर सक्सेना जो वॉज द केयर टेकर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। एक केयर टेकर जो सो बेच नहीं सकता था, उसमें गेस्ट हाउस भी है। अच्छा, 6 एकड़ 10 गुंठे में 3 एकड़ वक्फ लैंड है और 3 एकड़ चिलर जो है सो FTL लैंड है। FTL का तो आजकल आपको मालूम है हाइड्रा का कैसा चल रहा सो। तो अब ये जो है सो कैसा भी कोशिश करके उठा पटक टेढ़ा बिंगा करके जो है एक स्टे ऑर्डर ला लिए थे, जबकि हमारे को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऑर्डर होगा था। जॉइंट सर्वे हुआ, वफ़ का और रेवेन्यू का सर्वे होकर बोला ये जो है सो गवर्नमेंट की लैंड है, इनको जो है सो फॉरेन जो है सो एनक्रोचर्स को हटाओ बोल के चीफ जस्टिस का PIL में ऑर्डर हुआ था। PIL में ऑर्डर हुआ तो इन्होंने क्या करे, जाके एक मशहूर वकील है हैदराबाद के, सीनियर काउंसिल बोलते हो ना, कम खद है उनका, लेकिन उन्होंने क्या करते, जहाँ पे भी वफ़ के लिए मैं केस में डालता हूँ पहले आके वकालत डाल देते। मैं इनसे पूछा, मौलवी साहब आप जब देखो जब जो हक़ के केसों में डाले वो तो नहीं मेरी रोज़ी रोटी है। बोले मेरी रोज़ी रोटी है, कुछ बोल नहीं सकते, मरने को बैठे पढ़ने को डालो बोलते ना। खबर में पैरा नाटक रहे, जहाँ भी हक़ की लड़ाई रहती आके वकालत डाल देते। और एक गली में वहाँ एक कोर्ट है, देखिए आप नामपल्ली में, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, वहाँ का भी एक बड़ा वकील है उसमें। वो वकील भी अपने आप को बड़ा वकील बोलते हैं। जब देखो जब आके जहाँ पे मैं हम डालते वहाँ पे आके डाल देते। एक गुलाम यज़दानी साहब का मैं केस डाला यहाँ पे, ये आलिया मस्जिद का, वहाँ पे भी आके वकालत डाल दिया और हमेशा हारते फिर डालते। कई के लिए भाई, कई की ज़िंदगी के लिए कब तक ये आप कमाएंगे? कब तक ये जो है सो ये अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह, मैं तो छोड़ दिया था, ये मेरे औकात नहीं थे कि जो केस जीते हम, ये सब अल्लाह ताला कर लिया। अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया, बस ख़त्म। और परसों इसमें जो सो डिटेल में ऑर्डर हुआ, ऑर्डर में साफ लिख डाला 16 पेज का ऑर्डर है, 16 पेज का ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या बोल रहा मालूम आपको? पढ़ के सुनाता हूँ मैं, आप लोग सुनिए। It is found that the subject land is a tank land as defined in the provision of Irrigation Act. It is a tank land means FTL land. The authorities are directed to remove the encouragements. Authorities को direct कर रहा to remove the encouragements. If necessary, the police authorities are directed to extend security. Police को लेके जाओ बोल रहे हैं। Officers to the irrigation, revenue, hydra and municipal department of implementation of the above direction. इरीगेशन, रेवेन्यू, हाइड्रा और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को जो सो इम्प्लीमेंट करो, पुलिस को लेके जाओ साथ बोल के बोल रहा, ले आके जो सो इमीडिएटली जो सो एनक्रोचर्स को वहाँ से निकालो बोल के। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है भाई, किसके लिए ये? इसके ऐसे उन्होंने मेरे जान के दुश्मन बन गए। मेरे को जो सो 1-2 झूठे केसों में बुक कराने की कोशिश करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल स्टेज पे दफ़ा होगा केस, जहाँ का वहाँ ख़त्म होगा अल्लाह के फजल करम से। क्या वो तो मैं हक़ पे था, नाक में किसी को तकलीफ नहीं दिया, इससे मेरी ज़ाती क्या फ़ायदा है बताइए आप? आज तक वक्फ बोर्ड जो है इतना बड़ा केस नहीं जीता। मैं चैलेंज से बोलता हूँ, 300-400 करोड़ का केस वक्फ बोर्ड जीता क्या बताइए आप मेरे को? ये पूरे मिले हुए ऊपर से नीचे तक है, ऊपर से नीचे तक मिले हुए। स्टैंडिंग काउंसिल्स तो ऐसे बिका हुआ है वहाँ वक्फ बोर्ड में, अब कुछ बोल ही नहीं सकते। आप यकीन मानिए जब ये केस में ऑर्डर मिला, उनको स्टे ऑर्डर मिलेगा, तो यहाँ का स्टैंडिंग काउंसिल जो था इससे पहले का गले मिल रहा वहाँ पे। कितनी शर्म की बात है। ये पूरे फ्री मेजन के मेम्बर आए लोग हैं, ये फ्री मेजन के मेम्बर आए लोग हैं, समझे ना आप? तो ये लोग जो है सो मुसलमानों के दुश्मन हैं। वफ़ बोले तो पहले वफ़ की प्रॉपर्टी आप देखिए, वफ़ से किसको फ़ायदा हुआ बताइए? सिर्फ जाहिद अली ख़ान को, विरासत रसूल ख़ान को, शाह आलम को, फ़लाना अवैसी को, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। गरीब आदमी को कोई मलगी मिली वफ़ की आज तक? एक छोटा घर किराए का मिला आज तक के? सिर्फ बड़े लोग हैं, डाकुआ हैं, लैंड शार्क्स है ये लैंड शार्क्स है ये। अल्लाह ताला ऐसा
चप्पल मारे ऐसा ऑर्डर मिल गया है इंशाल्लाह ताला। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी कहते वहाँ पे भी जो है सो इनको वापस आना पड़ता, वहाँ पे भी डिसमिस होता, वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे भी उनके हम कंटेस्ट करेंगे। ये ऑर्डर जो ऑर्डर मिला है 16 पेज का ऑर्डर है। आप मैं आप लोगों को कॉपीज़ देता हूँ, देखिए आप। अल्लाह ताला जो है सो हक़ का साथ दिया। मैं इतने बोलूँगा, मेरे कोई औकात नहीं थे, ये हमारी टीम के कोई औकात नहीं थे कि ये केस हम जीत सकते। हम तो इनको छोड़ दे रहे थे, गैर ज़रूरी जो है सो बड़े वकील आके जो है सो सर एडजमेंट कर रहे हैं बोल के बेंच पे लाते जो सो रफा दफ़ा होगा। एक दरख्वास्त 100 बर्खास्त होगा उनका, एक दरख्वास्त 100 बर्खास्त होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ जो अपने आप को वक्फ एक्टिविस्ट बोलते हैं, जैसे कि उस्मान अल हाजरी है, उस्मान मोहम्मद है, हमारे अबू अहमद साहब है, ये लोग जो है सो क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे? क्यों इनका गिरेबान नहीं पकड़ रहे? इनका जाहिद अली खान का क्यों आप वक्फ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए? और मैं कहीं कई उनके केसेस आ रहे हैं, वो इदारे उर्दू बोल के वहाँ गोलकुंडा में जो है सो वहाँ पे इतने करोड़ों रुपये ले लिए बोल के लोग मेरे को ला के दे रहे हैं। मैं बोला इंशाल्लाह लेके आओ पेपर। फ़ोनों पे फ़ोन आ रहे हैं साहब, सो वहाँ पे इतने 16 करोड़ ख़राब कर ले रहे हैं, दुनिया भी ख़राब आखिरत भी ख़राब, समझे ना। ये अपनी औलाद के ऊपर आता, अपन नहीं करे तो अल्लाह ताला जो सो औलाद पे लेके आता है। कोई इनकी महरूज खाएँ कहते दिल्ली से आके उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्या हेल्प करते? अरे अल्लाह ताला चाहना, समझे ना आप। ये जो मौके से जो आया है ऑर्डर, इनको कुछ समझ लेना चाहिए कैसे वक्त ऑर्डर आ गया है, जबकि उन्होंने जो है सो अपने आप को उरूज पे लाना चाह रहे थे। अल्लाह ताला जो है सो जिसको जब लाना चाहता लाया था, जिसको नहीं लाना चाहता उसको नीचे लाता। तो मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो है सो आप बोल रहे हैं मैं ख़रीदार, अब तो मालूम होगा ना भाई वफ़ की लैंड है, आप खाली कर दो, आप किराएदार बन जाओ, सुन में अच्छा है, किराएदार बन जाओ, महीने को महीना किराया दे दो। कोई मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है, मैं जाहिद अली खान साहब को क्लियरली बोलना चाहूँगा, मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है इसमें, ये वफ़ की लड़ाई है। मैं हैदराबाद वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, मैं एज़ पर GO नंबर 4 और 5, तो मेरा फ़र्ज़ बनता कि आई हैव टू प्रोटेक्ट ऑल वक्फ लैंड्स। यही मेरा आप लोगों से बताना गुजारिश है कि इसको जितना हाईलाइट करते करिए। ये अल्लाह ताला की ज़मीन है, अल्लाह ताला बचा लेंगा। अब और एक वफ़ का केस था, ये हमारे आलिया मस्जिद का चल रहा था, आप लोग सुने होंगे, गुलाम यज़दानी साहब 40 साल से उन्होंने जो है सो वहाँ पे वक्फ के जो है सो चेयरमैन वहाँ के कमेटी के, पूरा इलीगल जो है सो है वहाँ पे, अनऑथोराइज हर चीज़ अनऑथोराइज काम कर रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ भी हिसाब नहीं बता रहे, वक्फ फंडिश नहीं दिया अभी तक के। वहाँ शादियाँ होते थे वो भी रुका दले। ख़ानदान के जो सो 8 में 6 तो उनके थे ख़ानदान के, 2 बाहर के। वो बेचारा एक काला कवा उनका कुछ दामाद है शायद, वो काला कवा जो है सो अब मैं खैर बोलना तो नहीं चाहूँगा मैं, गैर ज़रूरी इसको नाइजीरिया को भेज के वहाँ की मस्जिद का बना लेना, पछाड़ भी नहीं सकते उसको, बेचारा रेप केस में है, इसमें है, उसमें। और इन्होंने 40 साल से कहते अली बाबा 40 चोर की स्टोरी चल रही है यहाँ पे। यज़दानी साहब अली बाबा आए 40 चोरों से 40 साल से जो सो बैठ के खा रहे वहाँ, चोरा गाँव बांट ले रहे हैं, समझे ना आप। हुशार, मैं विशार कर देना चाह रहा हूँ, जो वफ़ के ज़मीना कब्ज़ा करके बैठे हुए, अगला गिरा दूसरा होशियार, नहीं तो फिर ये लगने वाले चाहिए आप लोगों को। वफ़ के लिए हमने हमारी पूरी कमेटी है, मैं सब जितने वफ़ के लीगल एनक्रोचर्स है तेलंगाना में, आप अपनी वॉलंटरीली जो है जाके ज़मीन वफ़ के हैंड ओवर कर दीजिए, वरना हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हमारी ताकत है वहाँ तक जाएंगे। मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ बड़ी कमेटी है, मेरे को खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो लड़ने वाले होते मेरे पीछे, ये मैं जहन में बिठा देना चाह रहा हूँ। जो भी सोच रहे होंगे अरे भाई इन्हें कुछ नहीं, अल्लाह है वहाँ पे, अल्लाह देख रहा, अल्लाह कर रहा। ये क्या ऑर्डर महिला है क्या? नहीं लाया मैं, ये सब अल्लाह की ज़मीन थी, अल्लाह बचा लिया। अब आपके सामने हमारे जुन्नत साहब बोलेंगे, इन्हों भी जो है सो ऑर्डर तो आ गया, अब इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, कैसे कार्रवाई होगी? अब उसको उनको नोटिस देते, सेक्शन 54 के तहत नोटिस जाती है उनको, आके एक्सप्लेनेशन दो बोल के, फिर से जो है सर्वे कराई पूरी, जो हाइड्रा सब जाके सर्वे करके इमीडिएट पुलिस को साथ लिख देंगी जब खाली करेंगे। अब इन्हों क्या है मालूम है, खुली बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, वो फलाना कोर्ट जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कितने साल भाई और कितने साल जाएंगे बताइए। ये जो 16 पेज का ऑर्डर है, ये ऑर्डर ही काफ़ी है आपको जो है सो रफा दफ़ा हो जाने कैसे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहता हूँ। आप बोले कितने साल जाएंगे बोले तो इतने साल तो हाई कोर्ट में लगा, 5 साल लगे भाई, 5 साल लगे जी हाँ। अब तो पहले तो खाली उनका और एक पेशा था, अब तो हुकूमत भी उन लोगों की है जी हाँ। तो इसमें आप कितने हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि ये आगे बढ़ेगा प्रोसेस, क्योंकि हर चीज़ उन लोगों के हाथ में है। आप जिनके भी नाम लिए, जो भी लैंड शार्क्स बोले आप, तो वो लोग ही हैदराबाद को चला रहे हैं फिर लोग जी हमारे नज़रिए में। तो ये कहाँ तक सक्सेसफुल प्रोसीड होगा, इस पर आप कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे? देखिए साहब, ये ऑर्डर ही आपको बता देता है कि इतने बड़े उस पर है बात भी ऑर्डर मिला, बस इतने की जवाब है आपके लिए। इतना नहीं तो ये ऑर्डर भी नहीं मिलने दे सकते थे अगर उनकी ताकत होती। बात कर रहे हैं आप, तो आप खुद बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल जो है उन लोगों के साथ है, बल्कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का और कुछ स्टे ला लेते, या तो फिर कुछ तो भी जो है स्टैंडिंग काउंसिल अब तक थे, अब बदल चुके हैं स्टैंडिंग काउंसिल। कानून सबके लिए बराबर है,
अपील में जाते, मैं नहीं बोलता, अभी बोल दिया मैं आपको, अपील में जाते हो ना, जान दीजिए, हम भी कंटेस्ट करेंगे और 1 साल 2 साल चलेगा। क्यों अपील का केस 1 साल 2 साल से बढ़ के नहीं चलते। स्टे ऑर्डर लाएंगे उन पे वहाँ से वेकेट करने के लिए, या फिर उनको कोई इस्तेमाल नहीं करे जैसा कुछ, आप ऐसा कुछ स्पेशल ऑर्डर कुछ है जरिया ऐसा? स्टे ऑर्डर इस पर देखिए, इनो इस पर जाके स्टे लाना पड़ता है इसको रोकने के लिए। अगर इस पर स्टे मिला तो हम जो है सो वेकेट कराएंगे, स्टे वेकेट पिटीशन डालेंगे, वेकेट कराए हम उनका इसबले का स्टे। उसके बाद आपका पूरी नेक्स्ट बिल्कुल लापरवाही है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की लापरवाही नहीं, मैं बोल सकता हूँ ना, पूरा मिले हुए, ऊपर से नीचे तक पूरे मिले हुए हैं, एक एक जना मिला हुआ है। बहुत कम लोग हैं ईमानदार है वक्फ बोर्ड में, पकड़ लेकर बैठे हुए 30-30 साल से वक्फ बोर्ड के मेंबर, कहीं क्यों नहीं उठ रहे हैं भाई कुर्सी पे से? हाँ, बड़े बड़े दरगाहों के सदर आए, बैंकों के चेयरमैन आए, उठ रहे नहीं, पकड़ के गम लगाए ऐसा लगा लेकर बैठ गए। क्या बोले तो वक्फ में आमदनी है, अरे कहीं की आमदनी है भाई? खबर में जाते पूछेंगे आपको, खबर में जाते पहले यही पूछेंगे कि अल्लाह की ज़मीन के साथ सौदा करेंगे, मेरे को क्या नहीं ऑफर आया, करोड़ों रुपए देते, ये करते हैं, मार देते, केसा बुक कराते। मैं बोला नको भाई, आप अपनी औलाद के सामने आता, कहीं के लिए कितना खाएंगे आप बताओ? सुबह का खाए बाद, नाश्ता करे बाद फिर 11 बजे खाओ तो खा सकते हैं आप? नहीं खाते। तो इंसान को 3 वक्त ही खाने का है, बस इज्जत से जी लेने का है, आखिरत बना लेने का है। बस मैं यही बोलता हूँ, मेरा मंशा एक ही रहता, आखिरत बना लेना बस। अपने को मस्जिदों के चंदे खा जाने का नहीं है, मस्जिदों के पास एक प्लॉट खाली है तो कब्जा कर लेके बड़े आने का नहीं है, पूरी कमेटी घर की बना लेके बड़े आ रहे हैं, अली बाबा 40 चोर बने हुए हैं, सो पूरा लूटम लाठी कर रहे हैं। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। वक्फ बोर्ड का काम है, टास्क फोर्स है वक्फ बोर्ड में, उन लोगों का काम है आगे बढ़ के जो है सो हर चीज़ की इंक्वायरी करना। लेकिन मजबूरी है, कुछ ऐसे यहाँ के हालात है हैदराबाद के जिसमें जो सो बड़े लैंड शार्क्स है तो जो सो ये लोग होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये ऑर्डर प्रूफ कर देता है कि कानून भी जिंदा है, बस ये बोल सकता हूँ। होना नहीं होना जो अल्लाह के हाथ में। इसके बाद आपका क्या टारगेट है? अब उनको जाना है, ये तो हम नोटिस इशू करके सर्वे को जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने जाना। और ऐसे लोगों को मैं सुना कुछ मिनिस्ट्री दे रहे हैं, अरे पूरा हैदराबाद खा जाएंगे, मिनिस्ट्री दिए तो बच्चा कुचा वक्फ बोर्ड भी चलेगा, पूरा खा जाएंगे। ऐसे उनको मिनिस्ट्री दे के पूरा गारत हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना गारत हो जाएगा, समझे ना? अल्लाह ना करे ऐसा होए, खुदा ना खास्ता अगर हो जाए तो हैदराबाद सिकंदराबाद के वफ़ के प्रॉपर्टीज़ पे पहले उनका कब्जा रहेगा। लीजिए हमारे ये साहब भी इसमें एक रिट में जो सो वो थे, एडवोकेट थे। ये ले लो, किसका पूछा? 30 सेकंड में एंड कर देता हूँ। छोटा बोलो, छोटा बोल देता हूँ। 2 मिनट का रहता है। उर्दू में भाई, तेलुगु में बोलिए। तेलुगु नहीं आती छोटा बस, छोटा वाइट ले डालो। थोड़ा पीछे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं एडवोकेट रिजवान बोल रहा हूँ। इस केस के बारे में तो खवी अब्बासी साहब, एडवोकेट खवी अब्बासी साहब ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इस केस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि कई सारे लोग वक्त की जायदाद को अपनी ख़ानदानी जायदाद समझ के बैठे हैं और इसमें कई सारे बड़े लोग हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लोगों से गुजारिश है कि किसी को कहीं भी पता चलता है कि कहीं वक्त की जायदाद पे कोई बैठा हुआ है, वक्त की जायदाद अल्लाह की जायदाद, तो हमारे पास आइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी चीज़ के हम आपको डिटेल दीजिए, हम वक्त की जायदाद के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये जायदाद, वक्त की जो अल्लाह की जायदाद है, वक्त को वापस दिलाएंगे। मेरी गुजारिश है कि आप हमारे पास आइए, हमारे ऑफिस पे अब्बासी लॉ फर्म मुगलपुरा आकर हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम इसके जो भी वक्त का केस है उसके लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह वक्त की जायदाद वक्त को वापस दिलाएंगे। शुक्रिया। 2 सेकंड बोलता हूँ, उर्दू में बोलता हूँ मैं भाई। क्या तेलुगु अल्लाह का थोड़ा 2 मिनट का डालो तुम। आप बोले थे ना मेरे भाई, ऊपर लगाइए। सरकार उनकी एक है। मिनट कानून तो अपना है, सरकार उनकी। इधर एक मिनट छोड़िए, चलिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने रमज़ान के मौके पर टाइम दिया। सवाल मेरे घर का, मेरा पर्सन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड के चोरों का है। तेलंगाना के अंदर वक्फ बोर्ड के सारे चोरा सारी ज़मीन खा गए।
मगर अल्लाह ताला खवी अब्बासी को थोड़ा मौका दिया, टाइम दिया, काम लेने का काम हो गया, आर्डर ला लिए। भाई जैसा बोले उनकी सरकार है, सरकार किसी की भी रहो, ज़मीन वक्फ के है, वक्फ के चोरा साबित हो गए। किसी वक्फ के चोर को अगर आप मिनिस्टर बना दिए तो याद रखो अगले साल नेक्स्ट ईयर में तुम्हारी सरकार नहीं आएंगी। अगर हमारे वक्फ के मामले में अगर सरकार अगर ज़रा भी होशियारी करेंगे तो याद रखो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी सरकार ख़तरे में आएगी। वैसे भी ये नाहल सरकार है, ये सुने नाहल हैड्रा के नाम पे कई हज़ार मकानों को जाड़ दिया इन लोगों ने वितर नोटिस। क्या ये हैड्रा कौन बनाया? हैड्रा गरीबों को जाड़ने के बनाया। मैं राहुल गांधी से भी अपील करूंगा ऐसे चीफ मिनिस्टर पर नज़र रखो। ये चीफ मिनिस्टर बेकार है, ये चीफ मिनिस्टर जो घरों को जाड़ दिया हैड्रा के नाम पे, आज उनको बेरोजगार कर दिया। और वक्त के मामले में क्या हो रहा हो? वक्त के मामले में सरकार तुम्हारी है, तुम उसको MLC दी है गवर्नर कोठे में, तो क्या पूरा बचा लेते? याद रखो CM का घेराव करेंगे वक्त बचाने के लिए, अल्लाह की ज़मीन बचाने के लिए। हम ये नहीं देखेंगे सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, ये रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी चने के झाड़ पर बिठा के रखा। राहुल गांधी का हाथ है, राहुल गांधी को देखकर वोट दिए, रेवंत रेड्डी को वोट नहीं दिए तेलंगाना में कि तेलंगाना में अच्छी सरकार आएंगी, सब्सिडी मिलेगी, गरीबों का एजुकेशन आएगा, रोज़गार मिलेगा बोल के पब्लिक दिए। सरकार आने के बाद में कोई कुछ नहीं दिया। अगर यही रवैया रहेगा, बीजेपी की पॉलिसी अख्तियार कर रहा है इन्हें, अगर यही रहेगा राहुल गांधी तेरी सरकार नेक्स्ट जाने वाली है, वरना 6 महीने में इसको पैकअप कर दो। क्या दिया भाई तू? 6 स्कीम बताया, किसको क्या दिया, कितने घरों को दिया? बारीक चावल क्या दिया? गरीबों को ज़मीन दिया? कुछ नहीं दिया। हमारा मामला वक्फ से स्टार्ट है, वक्फ पे खत्म। और वक्फ के मामले में अगर कोई भी बीच में आएगा हमारे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट जिंदा, सुप्रीम कोर्ट जिंदा, कानून जिंदा है। ये साबित हो गया चोर चोरी होता है, समझ रही? तुम मुसलमान है जी, चोरी की ज़मीन खा के बैठे हुए, शर्म आना तुम्हें? क्या तुम्हारा रोज़ा कबूल है? शर्म आना, हराम का माल खा के आप गरीबों पे वो कर रहे हैं तुम लोग। रेवंत रेड्डी को खुला चैलेंज है, मैं मजलिस से इनकलाब मिल्लत का जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया का हूँ, ऑल इंडिया का, ये हमारे प्रेसिडेंट है। मगर वक्फ के मामले में कोई न बख्शना है किसी को। अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह को वाकिफ करो। आप दूसरे काम करो भाई, हैं? आप बताते तकरीबन वक्त पे प्रॉपर्टियाँ खा चुके हो लोग। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मीडिया वालों से, इसको फ्लैश करो। आप डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैश करो, आप फ्लैश करो। आपकी भी जिम्मेदारी, आपको मालूम होगा वक्त की ज़मीन चोर है, घटा डालो। MLA है तो क्या करते, मिनिस्टर भी बने तो कुछ नहीं कर सकते, ज़मीन नहीं बचा सकते। अल्लाह बचाएंगे, हमारी औकात नहीं है। खवी अब्बासी जो मेहनत करके यहाँ तक लाए, और अल्लाह का करम, जज को देखो, जज भी ईमानदारी का आर्डर दिया, बहुत अच्छा आर्डर दिया। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़, मिलते रहेंगे मीडिया।